नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि दुनिया भर का मीडिया एक स्वर में एक सवाल पूछ रहा हो कि क्या कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि लंबे समय बाद और फिश देखी गई है। यहां पे आप देख पाओगे अगेन, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स, एनडीटीवी, फॉक्स न्यूज, सीएनएन, इंडिया टुडे, हर जगह देख लो, आपको सेम हेडलाइन मिलेगी। मिस्टीरियस डूम्सडे फिश शॉक्स बीच गोअर्स। लंबे समय बाद एक ऐसी मछली जिसको माना जाता है डूम्सडे फिश, क्योंकि जब भी ये मछली कहीं पर देखी गई है उसके बाद तबाही आई है, डिस्ट्रक्शन आई है, या तो अर्थक्वेक या फिर किसी और टाइप की डिस्ट्रक्शन। बेसिकली और फिश जब भी सरफेस पे देखी जाती है, ह्यूमन बीइंग्स अलर्ट हो जाते हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं आज के समय हर जगह ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं कि डूम्सडे फिश नोन एज द साइन ऑफ कमिंग डिजास्टर वॉशेस अशोर इन मेक्सिको। मेक्सिको के एक बीच में रिसेंटली ये फिश मिली है। ये फिश बहुत ही रेयर होता है ढूंढना, और फिश आप मान लीजिए कई सालों में एक बार स्पॉट होती है किसी बीच में। और हिस्ट्री में आप देख लीजिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी ये फिश बीच में कहीं पर मिली है उसके कुछ समय बाद या तो एक बड़ा अर्थक्वेक आया है या फिर किसी और टाइप का एक नेचुरल डिजास्टर आया है जिससे कई लोगों की मौत हुई है। और इसलिए आज के समय ना सिर्फ इस पर इतने सारे आर्टिकल्स, आप सोशल मीडिया पे और जगह देख लीजिए, चाहे ट्विटर हो, यूट्यूब पे आप देख लो, इतनी सारी इस पर वीडियोस पब्लिश हो रही है यूएसए टुडे, द डेली गार्डियन द्वारा, कि रेयर डूम्सडे फिश और फिश ये रिसेंटली सामने दिखी है। और क्वेश्चन यहां पर ये रेस किया जा रहा है, इज इट ए हार्बिंगर ऑफ डिजास्टर? क्या जब भी ये मछली दिखती है उसके बाद सर्वनाश होता है? नाउ बहुत ज्यादा सरल शब्दों में लॉजिकल माइंड से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है, और जो भी एक लेजेंड बनी है इस फिश की, इसका रीजन क्या है। नाउ ये जो आपके सामने आप फोटो देख रहे हैं ना, ये एक जायंट ओर फिश की है। जी हाँ, ओर फिश के वेरियस टाइप होते हैं। ओर फिश काफ़ी छोटी भी हो सकती है, और ओर फिश अगर फैलने को आए, इसको अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में दे रहे जहाँ पे लगातार इसको खाना मिलता रहे और टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट हो, तो ये बिल्कुल 7 मीटर तक ग्रो कर सकती है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये 1996 की है, जब यूएस नेवी सील्स ने एक 7 मीटर लंबी ओरफिश पकड़ी थी। कई किताबों में, कई लेजेंड्स में यह भी लिखा हुआ है कि ओरफिश अगर बढ़ने को आए तो इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरफिश ह्यूमन बींग्स को बहुत ही कम देखने को मिलती है। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ओरफिश को माना जाता है एक डीप सी क्रीचर, मतलब कि यूजुअली आप कह लीजिए जो सरफेस है ना ओशन का, उससे 650 या फिर इवन 3200 फीट के आसपास का जो एरिया है वहां पे ओरफिश यूजुअली पाई जाती है। तो मतलब रफली आप कह लीजिए ये जो इलाका है ना यहाँ का, ये जो एरिया है, यहाँ पर यूजुअली होती है ओरफिश। तो कभी नेट्स में या फिर ह्यूमन बींग्स जब कुछ तैर रहे होते हैं या फिर कुछ मिलिट्री सबमरीन कहीं जा रही होती है, उस केस में भी ओरफिश देखना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और आप अगर जापानीज कल्चर देखो तो वहां पे ओरफिश को कहा जाता है द अर्थक्वेक फिश। और कई लोग तो ये भी कहते हैं, पुराने ख्यालात के जो जापानीज लोग हैं वो मानते हैं कि ये ना सिर्फ एक अर्थक्वेक फिश है, ये डूम्सडे फिश है। जब भी ये फिश देखी गई है उसके बाद देखिए ह्यूज स्केल पर मौतें होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, समथिंग वेरी बैड हैपन्स। और ये जो विश्वास है ना जापानीज लोगों का, ये काफी स्ट्रांग हो गया था साल 2011 में। साल 2011 में आप सबको याद होगा, जापान में अर्थक्वेक सुनामी आई थी, बहुत लोग मारे गए, बिलियंस का नुकसान हुआ। जापान आज तक प्रॉपरली रिकवर कर नहीं पाया है उस तबाही से। नाउ अजीब बात देखिए, उस अर्थक्वेक सुनामी से भी कुछ समय पहले बहुत सारी और फिश, कम से कम 15-16 और फिश जापान के तट पर देखी गई थी। ये एक बहुत ही रेयर इवेंट होता है, कई दशकों में एक बार होता है कि इतनी सारी और फिश इकट्ठा आए तट पर। लोगों के मन में काफी घबराहट आ गई कि कुछ बुरा तो नहीं होगा, और इंटरेस्टिंगली उसके बाद बुरा हुआ। ह्यूमंगस स्केल पर अर्थक्वेक और सुनामी भी देखी गई। और आप अगर प्राचीन जापानीज लिटरेचर देखोगे ना, नाउ अगेन ये साइंस बैक नहीं है, मगर जो प्राचीन जापानीज लिटरेचर में बातें लिखी गई है वहां पे ये लोग ये भी कहते हैं कि इस फिश में कोई खास टाइप की एबिलिटी है। और ये फिश एज ए वार्निंग ये शोर पे आती है, बीचेस पे आती है, लोगों को बताने के लिए कि भाग जाओ एरिया से या फिर अपनी जान बचा लो, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। नाउ अगेन ये एक कल्चर की मान्यता है, मगर इस फिश का ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि रिसेंटली मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी, इवन रेडिट पर भी मैंने देखा कि किसी ने जब पोस्ट किया ना कि देखिए डीप सी क्रीचर, ये जो है यहाँ पर और फिश,
ये रिसेंटली मेक्सिको के तट पर पाई गई। लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट द क्वेक वॉच, मतलब कि अर्थक्वेक को लेकर सब लोग अलर्ट हो जाओ। और नीचे उसके और लोग भी कमेंट कर रहे थे कि हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है कि रिसेंटली साउथ कैलिफोर्निया के आसपास 3 भूकंप आए भी हैं। और अभी मेक्सिको देश में लोग चिंतित हैं कि इनके देश में क्या बुरा होने वाला है कि अचानक से ये डीप सी क्रीचर पहली बार यहाँ पर देखा गया है। और जो एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखें ना जहां पर मिला है ये क्रीचर, तो ये एरिया वैसे रिंग ऑफ फायर में आता भी है। इधर आप देख पाओगे, वैसे ये यूएसए है ऊपर, ठीक है, ये टेक्सास स्टेट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेक्सिको का बहुत ही फेमस बीच प्लाया एल क्विमादो। यहाँ पर ये ओर फिश पाई गई है ना। क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ भूकंप हो जाए, कुछ यहाँ पे खराब, कुछ ये एक डिजास्टर हो सकता है। अगर हम ओवरऑल जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो इलाका है ये बिल्कुल रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर आपको पता होगा, ये इलाका है धरती का, ये प्रशांत महासागर के आसपास का एरिया है। यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको जापान, न्यूजीलैंड, यहाँ पे आसियान देश, उसके अलावा यूएस, इन इलाकों में आप देखोगे एक इतिहास है बड़े भूकंप आने का। और मैं जब बड़ा भूकंप कहता हूँ, आई मीन 8-9 रिक्टर स्केल के आसपास भी। तो कल को अगर मान लीजिए इस इलाके में भूकंप आ गया तो मैं सरप्राइज होऊंगा नहीं, बट एट द सेम टाइम उसको ये भी बोलना पड़ेगा एज ए मैन ऑफ लॉजिक, एज ए मैन ऑफ रीजन, कि कहीं पर ये मछली दिख गई उसके बाद डर जाना, ये मैं कहूँगा सही नहीं है। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ओशन में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये फिश काफ़ी बार तड़प के या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है कि शोर की तरफ आए। इसके बारे में एक रिसर्च पेपर भी रिसेंटली पब्लिश किया गया था एक कनेडियन जियोलॉजिस्ट द्वारा, कि एक बार को और फिश जो बहुत कम देखी जाती थी, धीरे धीरे ये ज्यादा देखी जा रही है। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ओशन पोल्यूशन भी है। तो इस पर्टिकुलर केस में चाहे दुनिया भर में आप देख लीजिए आर्टिकल पब्लिश हो रही है, वीडियोस पब्लिश हो रही है कि कुछ बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। मेरा ये भी मानना है कि हो सकता है कि कुछ बुरा ना हो और ये सिंपल यहाँ पर एक केस हो कि ये एरिया इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो गया हो कि जो डीप सी क्रीचर्स हैं और फिश, वो भी कभी कभी यहाँ पे शोर पे आ जाते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में आप देख लीजिए ये फिश बहुत ज़रा छोटी भी थी। और फिश यूजुअली जब आती है शोर पे तो काफ़ी बड़ी होती है साइज में। इतनी छोटी और फिश का आ जाना, दिस इज रियली वेरी स्ट्रेंज और एक रेयर अकरेंस है। बट आपको नॉलेज पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहिए कि ये फिश जिसके बारे में दुनिया भर में बातचीत हो रही है, इसका इतिहास क्या है, इसके रिगार्डिंग क्या मान्यताएं हैं और रिसेंटली ये कहां पर पाई गई थी। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप इस टाइप के बैड ओमेन, इसको एक बैड ओमेन ही कहते हैं, इस पर विश्वास रखते हैं? क्योंकि दुनिया भर में तो आप देख लीजिए और फिश हर जगह जो ये वीडियोस है, इससे रिगार्डिंग आर्टिकल्स, वीडियोस, सब लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर कोशिश करी है एक रैशनल पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपके सामने रखने की, ताकि आप प्रॉपर क्लैरिटी से समझ पाएं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और बिना बात पे ना डरे। तो लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए लाइफ में ना टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। और ना सिर्फ डे टू डे बेसिस पर, ओवरऑल करियर में भी जो आप सही से टाइम मैनेज कर लेते हैं, फ्यूचर में आपको उसका फायदा मिलेगा। ना आप इमेजिन करिए, करियर 247 का MBA प्लस डेटा एनालिस्ट कॉम्बो परचेज करते हैं। इसमें होगा क्या कि एक साथ आपने MBA करनी शुरू कर दी ऑनलाइन मोड के जरिए एक UGC एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के साथ, और साथ ही साथ आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स भी कर रहे हैं। 6 महीने बाद आपके पास डेटा एनालिस्ट की प्रॉपर स्किल आ चुकी है, आपने कहीं पर जॉब भी स्टार्ट कर दी है, और उसके बाद बाकी के 1.5 साल में अपनी आप MBA कंप्लीट कर रहे हैं। विद इन 2 ईयर्स आपके पास डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेट भी होगा, आपके पास स्किल्स होंगी, जॉब एक्सपीरियंस होगा, एंड एट द सेम टाइम नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर MBA एज वेल। और कल को आप एक बेटर जॉब, परहैप्स इवन प्रमोशन की तरफ इस तरीके से अपना करियर और बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है DA प्लस MBA कॉम्बो पैकेज। अगर आप MBA और DA को करियर 247 की वेबसाइट पर अलग अलग परचेज करते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको 1,22,000 रुपये पड़ेगी। बट इफ़ यू बाय अ कॉम्बो तो आपको सीधा डिस्काउंट मिलेगा। और इसके ऊपर अगर आप कोड यूज़ करते हैं यहाँ पर PD10, तो आपको इस पर एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे जाकर यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर और कोड PD10 यहाँ पर डाल दीजिए। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगी,
आप बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से अपने करियर को आप बिल्ड करेंगे विद आवर डेटा एनालिटिक्स एंड एमबीए प्रोग्राम, एंड यू कैन मूव फर्दर इन लाइफ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।